अगले दिन कॉलेज की फुटबॉल मैनेजमेंट टीम के पास एक बहुत बड़ी खबर थी। टीम के कोच जेरी परेशान थे क्योंकि उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें अभी अभी मुंबई की सबसे मजबूत फुटबॉल टीम का फोन आया था और वो चाहते थे कि वो स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के साथ में मैच खेले। कोच को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके अगेंस्ट सेंट ग्रेवर्स आ जाएंगे। सभी को यही लगता था कि उनके ऑपोजिट कोई ऐसी टीम होगी जिसका लेवल उनसे कुछ परसेंट ज्यादा होगा, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सेंट ग्रेवर्स जैसी एक मजबूत टीम उनके साथ कम्पीट करेगी। सेंट ग्रेवर्स की फुटबॉल टीम आज तक कभी नहीं हारी थी। उनकी टीम से भारत की इंटरनेशनल टीम में खेलने के लिए प्लेयर्स सिलेक्ट होते थे। मुंबई में उनके फैंस की कमी नहीं थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी टीम में एक नहीं बल्कि कई स्टार प्लेयर्स थे। उनकी टीम में डिफेंडर से लेकर गोलकीपर हर कोई बेस्ट था, इसलिए उन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल था। मैनेजमेंट टीम में हर किसी को ये लग रहा था कि अब उनका स्पोर्ट्स मीट में जीत पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जब उन्होंने सेंट ग्रेवर्स को इनविटेशन दिया ही नहीं तो आखिर उन्हें इस बारे में पता कैसे चला। और फिर सेंट ग्रेवर्स की टीम तो एक टूर्नामेंट के लिए जाने वाली थी ना। सेंट ग्रेवर्स कभी डोमेस्टिक मैच नहीं खेलते थे बल्कि दूसरे स्टेट्स में जाकर वहां की टीम के साथ में कम्पीट करते थे। ये पहली बार था कि वो मुंबई के किसी कॉलेज की टीम के साथ मैच खेलने वाले थे और ये बात उनके स्टाइल से बिल्कुल अलग थी। इस वक्त मैनेजमेंट टीम ये सोचने में लगी हुई थी कि कैसे सेंट ग्रेवर्स को यहाँ आने से रोका जाए। अगर उनका मैच सेंट ग्रेवर्स से हो गया तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मीट में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे और इसलिए उनकी रेपुटेशन बुरी तरह अफेक्ट हो जाएगी। सबको ये लगने लगेगा कि स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की फुटबॉल टीम में अब खेलने का दम नहीं बचा है और इतने सालों से उन्होंने जो भी मेहनत की थी उस सब पर पानी फिर जाएगा। और तो और उनके जो प्लेयर्स स्टेट के लिए खेल रहे हैं उनके तो कैरियर पर बात आ जाएगी। कॉलेज को मिलने वाला स्पोर्ट्स फंड भी खत्म हो सकता था। उन्हें जो आलीशान स्पोर्ट्स अरेना मिला था वो भी उनसे छीना जा सकता था। कुल मिलाकर अब उनके लिए बचने का बस एक ही रास्ता था, किसी भी तरह सेंट ग्रेवर्स को यहाँ आने से रोका जाए। ओम इस वक्त सेंट ग्रेवर्स के मैनेजर से बात कर रहे थे और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो उनके साथ मैच खेल पाए। लेकिन सेंट ग्रेवर्स के मैनेजर किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। सेंट ग्रेवर्स के मैनेजर ने ओम से कहा, देखिए हम कुछ नहीं जानते। हमारी टीम ने फैसला कर लिया है कि हम आपके साथ मैच खेलेंगे, मतलब खेलेंगे। आपको इस बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने मैच की टिकट भी रिलीज कर दिया है और खेल मंत्री को भी इस बारे में बता दिया है। सेंट ग्रेवर्स के मैनेजर की बात सुनकर ओम को एक बड़ा झटका लगा। उसे उम्मीद थी कि मैनेजर को किसी तरह समझाकर इस मैच को स्थगित किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। सभी चीफ गेस्ट को भी इस बारे में बता जो दिया गया था। अब ये बात तो साफ थी कि उनके लिए तैयारी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो ओम ने मैनेजर से कहा, ठीक है, जब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो हम इस मैच के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी टीम के प्लेइंग 11 के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। ओम की बात सुनकर सेंट ग्रेवर्स के मैनेजर ने कहा, बिल्कुल, हम बहुत जल्द अपनी टीम के सभी प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन अपने ऑफिशियल मीडिया हैंडल पर जारी करेंगे। आप लोग भी ये सब जल्दी कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैच फेयर होगा और हम दोनों ही टीमें इस मैच को सक्सेसफुल बना पाएं। फिर ओम ने कहा, दोनों ही टीमें आज से पहले कभी एक साथ नहीं खेली है, इसलिए इस मैच को लेकर बहुत से लोग एक्साइटेड होंगे और ट्राइटन स्टेडियम में आपका स्वागत है। आप लोगों की अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो तो हमें बता दीजिएगा। हम सभी चीजों को लेकर पहले से तैयारी कर लेंगे। सेंट ग्रेवर्स के मैनेजर ने कहा, बिल्कुल, अगर टीम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी तो हम आपको बता देंगे। अब आपसे मैच के दिन मुलाकात होगी, लेकिन इस बीच में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर सेंट ग्रेवर्स के मैनेजर ने फोन रख दिया और ओम इस बारे में सोचने लगा कि ये खबर वो अपनी टीम को कैसे बताएगा। उसकी बात खत्म होने के बाद जेरी उसके कैबिन में आकर बैठ गया। फिर उसने ओम से पूछा, तो क्या कहा उन्होंने? वो हमारे साथ मैच नहीं खेल रहे ना? जेरी का सवाल सुनकर ओम ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन ये मैच अब कोई नहीं टाल सकता।
हमें टीम को मेंटली और फिजिकली तैयार करना होगा। अब हमारे पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ओम की बात सुनकर जेरी गुस्सा होते हुए बोला, टीम में कोई खेलने वाला होना भी तो चाहिए। तुमने देखा नहीं, उस दिन एक मामूली से स्टूडेंट ने उन्हें हरा दिया। जरा सोचो, जब वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर के सामने खड़े रहेंगे तब उनकी क्या हालत होगी। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं उसे घुमा दूं और वो सभी अच्छा खेलने लगे। अगर हमारी टीम में सभी स्टार प्लेयर्स भी हो तो भी हम ये मैच बहुत मुश्किल से जीत पाएंगे। ओम, तुम्हें किसी भी तरह से इस मैच को कैंसिल करना ही होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये मैच हुआ तो हमारी हार पक्की है। हम 100% हार जाएंगे। उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी और मेरी होगी। बाकी स्टाफ मेंबर तो अपने हाथ खड़े कर देंगे, लेकिन हम दोनों पर पूरा ब्लेम आ जाएगा। मेरी इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो ओम ने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा, अब जो है हमें उसी से काम चलाना होगा दोस्त। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने पहले ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इस बारे में बता दिया है। उनके गेस्ट भी आएंगे और हो सकता है कि कुछ सेलिब्रिटीज भी आए। हमें हर चीज की तैयारी करनी होगी। इतना कहकर ओम अपने कैबिन से बाहर चले गए। वो इसकी पूरी रिपोर्ट वीसी को देने उनके ऑफिस की तरफ जा रहे थे। उन्हें पता था कि अब इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं था। या तो वो लोग जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन उन्हें तैयारी तो करनी ही होगी। ओम इस बात को अच्छे से जानते थे कि लंबे समय से उनकी टीम अपने कंफर्ट जोन में खेल रही थी। उन्होंने अभी तक किसी बाहर की टीम के साथ कंपीट नहीं किया था। वो हर साल अपने कुछ गिने चुने प्लेयर्स को ही बाहर टूर्नामेंट खेलने के लिए भेजते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी टीम किसी टूर्नामेंट को खेलने के लिए गई हो। उनकी टीम इतने समय से अब तक किसी से भी हारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से अपने ओपोनेंट्स को चुना था। टीम की मैनेजमेंट इस बात को श्योर करती थी कि उनके खिलाफ खेल रही टीम उनसे ज्यादा मजबूत ना हो। वो अपने लेवल की टीम के साथ ही compete करते थे, इसलिए मैच आसानी से जीत जाते थे। और उसके बाद जेरी और बाकी सभी लोगों की खूब वाहवाही होती थी। साथ ही साथ में इसी तरह से उन्हें दूसरी सहूलियतें भी मिलती रही है। पर अब एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। एक रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूट पाया था, लेकिन अब उसके टूटने का समय आ चुका था। ओम को टीम के हारने की चिंता थी, लेकिन इससे ज्यादा वो इस बात को लेकर खुश था कि अब फाइनली वो होने जा रहा था जिसका वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से उनके दोस्त ने टीम के साथ मनमानी की और उनकी एक नहीं सुनी, अब वो अपने दोस्त को आराम से समझा पाएंगे कि उसने क्या गलती की थी। ये भी नामुमकिन था कि कोच को बदल दिया जाए, पर जो भी था टीम के लिए हारना भी जरूरी था। तभी उन लोगों के खेलने के तरीके में इंप्रूवमेंट आएगा। उधर ध्रुव तय समय पर प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम में पहुंच गया था। आज वो अपने साथ अपनी पुरानी फुटबॉल किट साथ में लाया था। काफी लंबे समय के बाद अपने पुराने जूतों को वो इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि फाइनली उसे टीम में खेलने के लिए जगह मिल गई थी। ग्राउंड में पहले से ही टीम के प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। ध्रुव को आते हुए देख उन सभी के चेहरे बिगड़ गए और कोच ने तो ध्रुव को इग्नोर ही कर दिया था। ध्रुव कोच के पास गया और उनसे कहा, सर मुझे क्या करना होगा? मैंने वार्म अप कर लिया है। कोच ने कहा, मैं तुम्हारे साथ टीम के कुछ प्लेयर्स को भेज रहा हूं, जाओ और उनके साथ पासिंग की प्रैक्टिस करो। पासिंग प्रैक्टिस एक बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग थी और ध्रुव जानता था कि इस चीज से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसे पासिंग अच्छे से आती थी। ऐसे में ये बात साफ थी कि कोच नहीं चाहते थे कि ध्रुव सीरियसली प्रैक्टिस करे। जाहिर था कि कोच ध्रुव से अभी भी नाराज थे। ध्रुव ने उनसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और दूसरे प्लेयर्स का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद टीम के कुछ खिलाड़ी अपने हाथ में बॉल लेकर उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए आए। ध्रुव उन लोगों के साथ फॉर्मेशन बनाकर प्रैक्टिस करने लगा। ध्रुव के साथ वहां 4 और प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। वो सभी हाई सोसाइटी से आते थे। उनमें से एक का नाम था आकाश चोपड़ा, जो कि चोपड़ा एंड कंपनी का एक लौता वारिस था। आकाश सिर्फ शौक के लिए फुटबॉल खेलता था। उसे फुटबॉल में करियर नहीं बनाना था, लेकिन अपनी फैमिली के नाम की वजह से उसे टीम में आराम से जगह मिल गई थी। ज्यादातर वक्त तो वो मैच में खेलता भी नहीं था, बल्कि उसे एक्स्ट्रा में बिठा कर रखा जाता था। कभी कभी जब कोई प्लेयर चोटिल हो जाता तो उसकी जगह आकाश को खेलने का मौका मिल जाता था।
आकाश के लिए फुटबॉल बस एक टाइम पास का जरिया था। वो तो बस इस बात से खुश था कि उसे क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती थी। आकाश को ध्रुव की सिचुएशन पर तरस आ रहा था, तो उसने ध्रुव से पूछा, तुम रिजर्व स्टूडेंट हो ना? तुम्हारा गेम कमाल का था। मुझे ऐसा गेम देखे काफी टाइम हो गया है। एक बात तो है, तुम्हारे अंदर हिम्मत बहुत है, वरना कोच के सामने इस तरह से बात करना किसी के बस का नहीं है। हम लोग तो चुपचाप वही करते हैं जो कोच हमसे करने को कहते हैं। आकाश की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम लोग भी मेरे ही तरह एक्स्ट्रा में रहोगे, इस बात से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती? तुम लोगों को तो खेलने का मौका ही नहीं मिलता होगा। मुझे लगता है कि कोच को सभी को खेलने का मौका तो देना ही चाहिए। क्या पता कौन कब काम आ जाए। उसकी बात सुनकर आकाश ने कहा, देखो दोस्त, यहां ऐसा ही चलता है। जो लोग कोच की चापलूसी करते हैं उन्हें खेलने का मौका मिलता है, और जो लोग कोच को पसंद नहीं आते उन्हें खेलने का मौका कभी नहीं मिलता, फिर चाहे वो कितना ही अच्छा खेलते हो। इस टीम का यही रूल है और हर किसी को इसे मानना ही पड़ता है। ध्रुव को आकाश की बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने तो ऐसा होते कभी नहीं देखा। उसे लगता था कि टीम में हर किसी को मौका मिलता है और जो अच्छा खेलता है उसे हमेशा गेम में रखा जाता है। यहां पर उल्टा हो रहा था। टैलेंट की किसी को यहां परवाह नहीं थी। ध्रुव को लगा इसलिए ही टीम का परफॉर्मेंस इतना बेकार है। वो लोग ध्रुव से बहुत आसानी से हार गए, और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कोशिश की हो। उनके गेम को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो लोग जीतना चाहते थे। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम सच में बहुत अजीब थी, और अब ध्रुव भी इस टीम का हिस्सा बन गया था। क्या कोच और ध्रुव के बीच सुलह हो पाएगी या कोच की नाराजगी बरकरार रहेगी? जानने के लिए सुनते रहिए।